हालेलुया। सचमुच में पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, पिता परमेश्वर की महिमा करें कि आज का सुंदर रात में पिता परमेश्वर आज का सुंदर नए दिन में प्रवेश करके हम लोग आज रात में उपस्थित पाए जाते हैं। सचमुच में कई बार है जो हमारे जीवन में नाना प्रकार की बीमारी के कारण से अच्छे जीवन नहीं बिता पाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आ जाता है और हम दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं। अपने समझ को हम लोग दूसरों पर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन हम पाए जाते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इस प्रकार से हम लोग पाए जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति हो कि आज है जो हम लोग परमेश्वर का सम्मुख में आज रात में हम लोग पाए जाते हैं। हम परमेश्वर का जीवित वचन को सुनेंगे। हम लोग आज जो नीति वचन से हम लोग सुनेंगे सुलेमान का नीति वचन 3 अध्याय पद संख्या 5 में वचन इस प्रकार से कहता है। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को ध्यान से सुनेंगे। सुलेमान का नीति वचन उसका 3 अध्याय पद संख्या 5 वचन इस प्रकार से कहता है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। सचमुच में इन वचन पढ़े जाने से आप सब हम सबों को आशीष मिले। सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन यहाँ पर दाऊद जो सुलेमान कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार है जो हमारे जीवन में बहुत सारी अपनी समझ जो हम अपना दिमाग को लगाने लग जाते हैं और जिसने हमारे भरोसा परमेश्वर पर बना रहता है उन पर हम लोग भरोसा नहीं रख पाते हैं और हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, जबकि हम परमेश्वर का जीवित वचन पर पाए जाते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। सचमुच में कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति आ जाते हैं तो हम लोग परमेश्वर को छोड़ के और किसी भी वस्तु चाहे किसी भी चीज़ों पर भरोसा रखने लगते हैं। जैसे कि उदाहरण हम लोग देखा जाए तो जब हम बीमार में पड़ जाते हैं तो डॉक्टर पर भरोसा रखते हैं, कहते हैं कि सब डॉक्टर का काम है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन के द्वारा से हम लोग पाए जाते हैं कि अपनी समझ को परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपनी समझ है जो सहारा नहीं लेते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखना। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह मनुष्य है परमेश्वर का आशीष प्राप्त करता है और उस आशीषों के द्वारा से वह परमेश्वर का जो जीवित वचन के द्वारा से वह हर काम संपूर्ण सफलता हो जाता है। जब परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी भी हानि में नहीं पहुंचता है। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि आज रात में हम सबों को लेके आए हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु कि जितने भी भाई बहन आज रात में पाए जाते हैं हर एक भाई बहनों को प्यारे प्रभु जी आपका हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर पर नाना प्रकार की दुख तकलीफ बीमारी में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्यारे। हर एक बीमारी को प्रभु तू चंगाई में बदल दे प्यारे प्रभु जी। और हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी, सबसे बड़ा दया और करुणा तुझ में है प्यारे प्रभु जी। हम लोग कुछ नहीं है प्यारे प्रभु जी,
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए प्यारे प्रभु जी। उन तमामों के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी प्यारे प्रभु जी आज का डेट में, जो भी आज का दिन में प्रभु इन वचन प्रभु नहीं समझ पाए, इन वचन को प्रभु नहीं सुन पाए, आपका जो जीवित वचन को प्रभु जी नहीं देखे हैं प्यारे प्रभु जी, उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी। उन जगहों तक पहुँचाइए प्रभु जी जहाँ पवित्र जीवित वचन नहीं पहुँच पाया प्रभु। उन स्थान में इन वचन को प्रभु जी ग्रहण करने के लिए हृदय और आत्मा, पवित्र आत्मा उन जगह में काम करने पाए। जो भी प्रभु जी आपका जीवित वचन को कभी नहीं सुना, उन स्थान में तो सहायता और मदद कीजिए। हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु जी हमारी प्रार्थना में बने हैं पिता परमेश्वर करें, हर एक एक लोगों को प्रभु आशीष दीजिए प्रभु जी, और अच्छी नींद और अच्छी सपना दीजिए प्रभु जी आज रात में पिता परमेश्वर पर। जितने भी समस्या प्रभु जी हर एक एक परिवार में प्रभु जी, वह इसी घड़ी से उस परिवार से दूर होने पर प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु हमारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में प्रदान कीजिए, आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब, अगर आप पहली बार हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और परमेश्वर का जीवित वचन आपका जीवन और आपके परिवार में काम करने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे, आमीन।